जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, 3 बार से विधायक थे और 1 बार से मंत्री थे और कोरबा को खूब लूटा और खूब भ्रष्टाचार किया और आज उनके पास अथाह धन संपत्ति आया। ये जनता से लूटा हुआ पैसा है। कई बड़े बड़े महल, कई बड़े बड़े शोरूम, हजारों एकड़ जमीन, ये सब कहाँ से आया? और इस बार का लड़ाई जन बल और धन बल की लड़ाई थी। उन्होंने खूब धन बहाया। हमने जनता से आह्वान किया था कि वो 500 हज़ार रुपये 2000 देते हैं तो आप 50 हज़ार 1 लाख मांगिए, क्योंकि वो पैसा आपका है। और जनता ने उसको स्वीकार किया और धन बल को उखाड़ कर फेंका, जन बल का समर्थन किया। मैं कोरबा की विधानसभा के सभी सम्मानी भाइयों एवं बहनों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जन बल का समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता से लेकर पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भूखा प्यासा रहकर जनता के पास पहुंचा और कमल के फूल के लिए उन्होंने आशीर्वाद मिला। आज इसी कारण से कोरबा में हम लोग भारी बहुमत के साथ में कमल खिलने जा रहा है। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, तो क्या लखन देवगन भी कोई मंत्री का चेहरा दिखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग पहले से बोल रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उब चुकी थी। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे कोयला में हो, चावल में हो, शराब में हो, कि किसी को नहीं छोड़े, चाहे गोबर तक को नहीं छोड़े। यहाँ तक कि गरीबों को चावल आता है उसको भी कांग्रेसी खा गए। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता समझी ऐसे भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है, एक ईमानदार सरकार बनाना है। और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को चाहे केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, वो एक घोषणा पत्र का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेस मीडिया के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा सब लोगों ने सहयोग किया और आशीर्वाद आप सबको मिला। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभार व्यक्त। तो मंत्री जो बीच में जगह मिलेगी कि नहीं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। और मैंने अभी जो कोरबा से मुझे टिकट मिला, मैंने टिकट मांग नहीं किया था। बाकी वरिष्ठ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोरबा विधानसभा से टिकट दिया। उसी तरह से मंत्री का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जो भी पद में रखना चाहे मुझे स्वीकार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के लिए अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। विधायक दल का बैठक होगा और राष्ट्रीय
हमारे कोर समिति का बैठक होगा, उसमें निर्णय होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कई हमारे मुख्यमंत्री के लायक योग्य व्यक्ति हैं, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास करेगा। देखिए मंत्री जी, मैं बोलना नहीं चाहता, वो तो चुनाव हार गए, वो यहाँ तक के शब्द को उपयोग किए थे कि भिखमंगा लोग क्या चुनाव जीतेंगे। उनका अपना अथाह धन संपत्ति का बहुत बड़ा घमंड हो गया था, और उस घमंड को आज जनता ने, कोरबा की जनता ने चूर चूर कर दिया। जीत का श्रेय सबसे ज़्यादा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं का है, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, मंडल स्तर के, शक्ति केंद्र स्तर और बूथ स्तर, जिन्होंने, और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की भी हमारी बहनें हैं और युवा मोर्चा के साथीगण हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया इस चुनाव में। और एक नैरेटिव जो कोरबा की जनता ने बना के रखा था कि जय सिंह अग्रवाल पैसे से इतने मजबूत हैं, और ये लगातार हर चुनाव में अफवाह फैला करके जो डैमेज करते हैं, इमेज को डेंट करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी का, उसमें सफल नहीं हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके जनता के बीच में जा कर के उचित बात रखा, और हमारे सरल सहज व्यक्तित्व और साथ ही साथ महापौर रहते हुए इन्होंने जो विकास की गंगा बहाई थी कोरबा में, ऐसे व्यक्तित्व को लखन लाल देवांगन जी को, लखन भैया को चुनाव जिता करके भेजा। कितनी मेहनत करनी पड़ी जीत के लिए, क्योंकि 15 साल के बाद में कमल खेला। देखिए इसमें ऐसा है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हमारे सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ अमित शाह जी गृह मंत्री, हमारे प्रभारी मनसुख भाई मंडाविया, ओम माथुर, नितिन नवीन जी, इनके द्वारा इतना बढ़िया, एक तो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से जो आम जनता लाभान्वित हो रही है, उसका हमको सीधा सीधा असर इस चुनाव में देखने को मिला। एक बड़ा उसका हमको फ़ायदा मिला। साथ ही साथ इतना बढ़िया मैनेजमेंट था ओम माथुर जी का, मनसुख लाल मंडाविया जी का, नितिन नवीन जी का, हमारे अरुण साव जी का, हमारे दोनों महामंत्री, हमारे बाकी नेतागण, रमन सिंह जी, ये सब लोग का इतना अच्छा रणनीति था इस बार चुनाव में कि हमको बहुत ज़्यादा ऐसा, हम लगातार 5 साल से काम कर ही रहे थे, बहुत ज़्यादा इस चुनाव में हमको परेशान नहीं होना पड़ा। और कोरबा की जनता वो भी देख रही थी, ये 15 साल जो काट की हंडी चढ़ा के बैठे थे यहाँ के स्थानीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल, इनके द्वारा लगातार लोगों को धोखा सिर्फ दिया गया है, सिर्फ ठगा गया है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देकर काम करने से रोका जाता था, तो ये काट की हंडी इस बार नहीं चढ़ी। एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी लखन भैया चुनाव जीत करके आए, प्रचंड बहुमत से जीत गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता ने नकारा है, क्यों? कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पिछले बार भी लोग घोषणा किए थे 5 साल पहले, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया था, तो इनके ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और मोदी जी ने जितनी बार भी वादा किया है, तो आम जनता ये जानती है कि मोदी की गारंटी पूरी होकर के रहती है, और उस पर भरोसा भी जताया। मोदी जी को बात पर भरोसा जताते हुए, मतलब वही कि भूपेश का भरोसा गया और मोदी की गारंटी, मोदी जी का गारंटी जो है उसको जनता ने, मुख्यमंत्री के बाद। अब जीत का सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, और पूरे क्षेत्र में उनके जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार थी, और पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के सरकार किया है, और भूपेश बघेल किया और उनके विधायक किए थे, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी को पूरे छत्तीसगढ़ में जीत मिल रही। अभी आप कठोर विधानसभा जीत रहे, कटघोरा की जनपद की जमीन को कांग्रेसियों के द्वारा कब्जा किया, उसके ऊपर क्या करें? अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में आने के बाद कुछ अभी मेरे नॉलेज नहीं है। प्राथमिकताएं जो है अब कटघोरा को जिला बनाने का हमारे घोषणा पत्र में है, और रोड की जो समस्या है उसको सुधरवाने का काम करेंगे, और कटघोरा में जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवाने का काम करेंगे। 17,000 से ऊपर से हम लोग लगभग परिणाम आया है। निश्चित रूप से मोदी का फेस है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में चुनाव संचालन के रूप में हमारे श्री ज्योति महाराज चुनाव का संचालन बहुत बढ़िया ढंग से किया है, उनका भी योगदान है। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के कारण तो सरकार अपनी बन रही है, ये तो सिद्ध हो गया। अब रामपुर हारे जीते उससे मतलब नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया कि भ्रष्ट मंत्रियों के कारण अपनी सरकार बनी। अच्छा, रामपुर में मंत्री जी जो परिणाम आया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे ज्यादा कारण है जातिवाद, क्योंकि समय जो वोट हमको मिलता था राठिया लोगों का, उसमें कमी आई।
जो कंवरों का वोट बैंक है उसमें भी क्या बंटवारा हुआ है इसका? नहीं, कुछ हुआ, ज़्यादा नहीं। तो पूरे प्रदेश में परिणाम आए, इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? मैं पहले ही बताया कि भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार गई है, दूसरा कोई कारण नहीं। मैंने पक पे कलेक्टर जेल में है, IAS अफसर जेल में है, इसे क्या सोच रहे हैं? और इनको और ठीक करना है अभी, क्योंकि जो PSC घोटाला में जो हुआ है ना, वो तो सचमुच में एक व्यक्ति के लिए बहुत निंदनीय शब्द है। बच्चों की क्या बोलते हैं, उससे खिलवाड़ किया। कारण तो हम लोग समझते नहीं, माने क्या है, अभी जो रामपुर विधानसभा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो अपने मेहनत और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त किए हम लोग। अब वहाँ की जनता जो आपसे आशा लगाए रखी थी, जिसके कारण सीटिंग MLA को हराया, अब आप जनता के उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरेंगे? देखिए, रामपुर विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया है मुझे, अपने बेटा समझ के, अपन भाई समझ के, अपन भतीजा समझ के, तो मैं उनका जो वादा किया हूँ उसमें खरा उतरूँगा। फाइनल कितने वोटों से जीते हैं? लगभग 23,000 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जनहित रहेगा। काम का सपना आज आपने पालीतानाखार विधानसभा जीत के पूरा कर दिया, कैसा लग रहा है अभी आप? जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। तानाखार की क्षेत्र की जीत है और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मतदाता की जीत है। दादा मरकाम ने जो सपना देखा था, गरीबों की, मजदूरों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, ये लड़ाई उनकी लड़ाई थी। हम उनको साथ लेकर चलेंगे और किसी के साथ अहित नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। निश्चित रूप से तानाखार में हम लोग जो 20 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, मैं क्षेत्र में दौरा किया, पुल पुलिये गायब, नदी क्रॉस किया हूँ, चुनाव कैंपेन के दौरान जूते निकाल के, मोजे निकाल के दौरा किया हूँ। साथियों, यहाँ तक के सड़क गायब है, पानी नहीं है। निश्चित रूप से उन चुनौती को पूरा करना है, इसलिए हम चुनाव जीत करके, जनता ने आशीर्वाद दिया है, कांटे की टक्कर थी, परंतु साथियों ये हमारी जीत, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की जीत और पूरे पार्टी पदाधिकारियों की जीत, कार्यकर्ताओं की जीत, मतदाताओं की जीत है। प्रदेश में एक ही सीट गुड़वाना की आई हुई है और निर्दलीय में, बाकी किसी की नहीं है, तो आप किसका समर्थन करेंगे आने वाले चुनाव? आने वाले चुनाव में हम तो निर्दलीय चुनाव, पार्टी हमारी पार्टी है, हम तो अब आगे भी पार्टी अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से लोकसभा के जो आने वाले चुनाव हैं वहाँ भी पूरे, अभी हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन थी, हम तो आगे चलने को तैयार हैं, यदि BSP वाले आगे चला तब। 90 विधानसभा में एक आप ही निर्दलीय प्रत्याशी या गुड़वाना गणतंत्र पार्टी से हैं, तो क्या आप सरकार के साथ समर्थन के साथ चलेंगे कि विपक्ष की भूमिका में रहेंगे? निश्चित रूप से समझिए कि हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं, और यदि हमारे कार्यों से, क्योंकि हम लोगों के भला के लिए काम करते हैं, जनहित के काम करते हैं, जनहित के मुद्दे रहते हैं और सरकार को जनहित के मुद्दे पे काम करना होता है, तो हम निश्चित रूप से जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार के पास जाएंगे और हमारे काम कहीं नहीं रुकेंगे।